नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं आंचलिक खबर। आई बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। बुंदेलखंड राज्य की मांग, दशकों से जारी संघर्ष और बढ़ता जनाक्रोश। सांसदों की निष्क्रियता पर जनता का गुस्सा, मोर्चा ने जलाए पुतले। विकास और आत्मनिर्भरता की राह में पिछड़ा बुंदेलखंड, अलग राज्य क्यों जरूरी? बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा का ऐलान, राज्य नहीं तो आंदोलन खत्म नहीं। बुंदेलखंड राज्य निर्माण की मांग कोई नई नहीं है, बल्कि ये संघर्ष दशकों से चल रहा है। बुंदेलखंड क्षेत्र जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच बटा हुआ है, अपनी अलग पहचान और विकास की आवश्यकताओं को लेकर लंबे समय से संघर्षरत है। लेकिन इस संघर्ष के बावजूद राजनीतिक नेतृत्व की बेरुखी और सांसदों की निष्क्रियता ने जनता को निराश किया है। बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा लगातार प्रयासरत है कि इस क्षेत्र को एक स्वतंत्र राज्य का दर्जा मिले, लेकिन अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। बुंदेलखंड राज्य की मांग और सरकार की उदासीनता। बुंदेलखंड राज्य की मांग सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा नहीं, बल्कि क्षेत्र के विकास, पहचान और आत्मनिर्भरता से जुड़े प्रश्न है। इस क्षेत्र के लोग वर्षों से गरीबी, बेरोजगारी, सूखा और पिछड़ेपन का दंश झेल रहे हैं। सरकारें आई और गई, लेकिन किसी ने इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं निकाला। प्रधानमंत्री द्वारा 3 साल पहले इस मुद्दे पर विचार करने का वादा किया गया था, लेकिन वह वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ। बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा लगातार सरकार से अपील कर रहा है कि इस वादे को पूरा किया जाए और क्षेत्र को अलग राज्य का दर्जा दिया जाए। सांसदों की निष्क्रियता और जनाक्रोश। बुंदेलखंड से 9 सांसद संसद में जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। झांसी, सागर, दमोह, खजुराहो, टीकमगढ़, जालौन, बांदा, हमीरपुर और दतिया के सांसदों से लगातार मांग की गई है कि वे प्रधानमंत्री से मुलाकात कर बुंदेलखंड राज्य की मांग को दोहराए। लेकिन अफसोस की बात है कि किसी भी सांसद ने ना तो प्रधानमंत्री से मुलाकात की और न ही पत्र के माध्यम से राज्य निर्माण की मांग को आगे बढ़ाया। बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा ने कई बार इन सांसदों को चेतावनी दी है कि यदि वे जनता की आवाज नहीं उठाएंगे तो उन्हें विरोध का सामना करना पड़ेगा, लेकिन सांसदों की चुप्पी से साफ जाहिर होता है कि वे इस मुद्दे को लेकर गंभीर नहीं है और जनता की भावनाओं की अनदेखी कर रहे हैं। बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा का आक्रोश और प्रदर्शन। बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो नेता जनता की आवाज नहीं सुनते, उनका विरोध किया जाएगा। इसी क्रम में मोर्चा ने 9 सांसदों को बुंदेलखंड विरोधी करार देते हुए उनके पुतले जलाने का फैसला किया। मोर्चा के अध्यक्ष भानु सहाय ने कसम राम की खाते हैं, बुंदेलखंड राज्य बनाएंगे। जो बुंदेलखंड का नहीं है वो किसी काम का नहीं जैसे नारों के साथ पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र में विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया। झांसी, सागर, दमोह, खजुराहो, टीकमगढ़, जालौन, बांदा, हमीरपुर और दतिया के सांसदों के पुतले कचहरी चौराहे के पास जलाए गए। इस विरोध प्रदर्शन में हजारों की संख्या में बुंदेलखंड के लोग शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने सरकार और सांसदों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लोगों का गुस्सा इस बात से था कि जब क्षेत्र की जनता अपने अधिकारों की मांग कर रही है, तब सांसद चुप क्यों बैठे हैं। मोर्चा ने यह भी ऐलान किया कि जब तक प्रधानमंत्री से मुलाकात कर बुंदेलखंड राज्य निर्माण की मांग नहीं की जाती, तब तक हर लोकसभा सत्र के दौरान इन सांसदों का विरोध जारी रहेगा। बुंदेलखंड राज्य निर्माण की आवश्यकता। बुंदेलखंड क्षेत्र की समस्याओं को देखते हुए इसका एक अलग राज्य बनाना जरूरी हो गया है। यह क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है, लेकिन विकास की राह में पिछड़ा हुआ है। राज्य निर्माण के पीछे कुछ कारण इस प्रकार है। अर्थव्यवस्था और विकास। एक अलग राज्य बनाने से बुंदेलखंड को विशेष आर्थिक योजनाओं का लाभ मिलेगा, जिससे क्षेत्र की तरक्की संभव होगी। प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग। बुंदेलखंड में खनिज संपदा, जल संसाधन और कृषि योग्य भूमि प्रचुर मात्रा में है, लेकिन वर्तमान सरकारें इसका सही उपयोग नहीं कर पा रही है। शिक्षा और रोजगार। नए राज्य के निर्माण में शिक्षा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, जिससे युवाओं का पलायन रुकेगा। प्रशासनिक सुगमता। एक अलग राज्य बनाने से प्रशासनिक कार्यों में तेजी आएगी, जिससे जनता की समस्याओं का समाधान जल्द होगा। सरकार और सांसदों के लिए संदेश। बुंदेलखंड की जनता अब ठान लिया है कि वह अपनी मांग से पीछे नहीं हटेगी। ये आंदोलन सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं, बल्कि एक क्रांति है, जो तब तक जारी रहेगा जब तक बुंदेलखंड राज्य नहीं बन जाता। सांसदों को यह समझना होगा कि वे जनता के प्रतिनिधि हैं और उन्हें जनता की मांग को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। यदि बुंदेलखंड राज्य की मांग को अनसुना किया जा रहा है, तो यह आंदोलन और भी उग्र हो सकता है। बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा ने यह साफ कर दिया है कि सांसदों का यह रवैया अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
बुंदेलखंड राज्य निर्माण का संघर्ष अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। जनता और इंतजार के मोड में नहीं है। सरकार और सांसदों को जल्द से जल्द इस मुद्दे पर कदम उठाने होंगे, अन्यथा जनाक्रोश और बढ़ सकता है। बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा का ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक बुंदेलखंड को अलग राज्य का दर्जा नहीं मिल जाता। झांसी उत्तर प्रदेश से कलाम कुरैशी की रिपोर्ट। सांसदों से निवेदन करते चले आ रहे हैं कि आप बुंदेलखंड राज्य निर्माण यथाशीघ्र हो, ऐसी बुंदेलखंड वासियों की भावना है। आप प्रधानमंत्री को पत्र लिखिए और उनसे वार्ता करिए। लेकिन ये जितने भी सांसद हैं, मुझे ऐसा लगता है ये बुंदेलखंड के विरोधी हो गए हैं, इसलिए ये कोई भी बात न तो प्रधानमंत्री को पत्र लिख रहे हैं और न ही ये वार्ता कर रहे हैं। तो अब हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि पहले इन 9 सांसदों का पुतला, जिसमें झांसी के सांसद हैं, टीकमगढ़ के सांसद हैं, खजुराहो के सांसद हैं, दमोह के सांसद हैं, सागर के सांसद हैं, बांदा के सांसद हैं, हमीरपुर महोबा के सांसद हैं और झांसी के तो मेन हैं ही हैं, जो जिनका पुतला हमने जलाया है। क्योंकि इनके पिताजी ने तो सबसे पहले 1970 के दशक में बुंदेलखंड राज्य निर्माण की बातें ही करी थी। ये काय नहीं कर रहा है, काय चिमा गए, क्या इनकी नस दबी है, ये भगवान जाने। लेकिन हमारा निवेदन है झांसी के सांसद से कि जन भावनाएं ऐसी हैं कि आप साथ आओ, वरना खामियाजा आपको भी भुगतना पड़ेगा। अब बीच में अगर ये 15 दिन के अंदर नहीं देते हैं पत्र, तो हम फिर प्रधानमंत्री का, गृह मंत्री का और राजनाथ सिंह जी का पुतला इसी जगह फिर फूकने का कार्य करेंगे। जय जय बुंदेलखंड। देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक।